सीपीयू वर्सेस जीपीयू वर्सेस एनपीयू वर्सेस टीपीयू, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा इनका हमारे स्मार्टफोन में क्या काम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को आप अपने स्मार्टफोन का ब्रेन या फिर जनरल मैनेजर भी कह सकते हैं। सीपीयू ही आपके फोन के जो भी सिस्टम है उसको मैनेज करता है। जब भी आप किसी ऐप पे क्लिक करते हैं, जब भी आप कोई टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड पे, जो भी आपके फोन का ओएस होता है उस सबको सीपीयू मैनेज करता है। मींस ये फोन में जो भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, लॉजिक्स होते हैं, उनको हैंडल करता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे इसको ऐसे डिजाइन किया होता है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। तो सीपीयू में पैरेलल प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करना। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें जो ग्राफिक्स होती हैं, जो बिल्डिंग्स हो गई, जो भी सीनरी हो गई आसपास की, टेक्सचर हो गया, प्लेयर का शेडो हो गया, वो सबको एक साथ दिखाने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। अब सोचो अगर पैरेलल प्रोसेसिंग ना हो तो एक एक करके चीजें लोड होंगी। पहले बिल्डिंग लोड होगी, फिर आपका कैरेक्टर लोड होगा, उसकी फिर शैडो लोड होगी, तो आप गेम खेल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसमें काम आता है जीपीयू, जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट बात करेंगे। अभी समझते हैं सीपीयू में ये जो बिग लिटिल कोर्स आपने सुने होंगे, इसके अलावा या फिर 3.2 गीगाहर्ट्ज, 2.8 गीगाहर्ट्ज जो क्लॉक स्पीड आप सुनते हैं, तो उनका क्या मतलब होता है, पहले उनको समझते हैं। देखो, पहले के टाइम पे जो सारे कोर्स होते थे वो एक जैसे होते थे, लेकिन आज के समय स्मार्टफोन में जो कोर्स होते हैं वो बिग लिटिल आर्किटेक्चर पे देखने को मिलते हैं। तो कुछ कोर्स काफी पावरफुल होते हैं जो कि हैवी टास्क को हैंडल करते हैं, जैसे कि आप जब गेम खेलते हैं या फिर हाई एंड एप्स का यूज करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उस समय ये पावरफुल कोर्स काम में आते हैं। और दूसरे टाइप के कोर्स होते हैं लिटिल कोर्स या फिर कहें एफिशिएंसी कोर्स, जो कि लाइट टास्क को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आप जब कोई मैसेजिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, या फिर जो भी आपके बैकग्राउंड एप्स होते हैं उन सबको ये हैंडल करता है। तो जब भी हम कोई हैवी टास्क करते हैं तो उस समय जो पावरफुल कोर्स होते हैं उनका यूज होता है, और जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें इतनी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, लाइट टास्क होता है, तो उसमें इन कोर्स का काम आता है। और जो एफिशिएंसी कोर्स होते हैं उनकी जो क्लॉक स्पीड होती है वो भी कम होती है। अब ये क्लॉक स्पीड क्या होती है? क्लॉक स्पीड का मतलब होता है कि जो सीपीयू है वो पर सेकंड कितने साइकिल एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब जब आप सुनते हैं कि इस सीपीयू की जो मैक्स क्लॉक स्पीड है वो है 3.3 गीगाहर्ट्ज, तो इसमें जो गीगा है उसका मतलब होता है बिलियन, और जो हर्ट्ज है उसका मतलब होता है कोई चीज एक सेकंड में कितनी बार हो रही है। तो इसमें 3.3 गीगाहर्ट्ज का मतलब है कि ये जो सीपीयू है वो 3.3 बिलियन साइकिल्स एग्जीक्यूट कर सकता है एक सेकंड में। अब ये जो साइकिल होती है इसका मतलब है कि जो प्रोसेसर्स होते हैं, जो हमारा सीपीयू है, वो सब ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, जो कि एक तरीके से स्विचेस होते हैं जो कि ऑन एंड ऑफ होते हैं। जब हाई वोल्टेज होता है तो उसे 1 काउंट किया जाता है, जब लो वोल्टेज होती है तो उसे 0 काउंट किया जाता है। तो इसी 1 और 0 से, जिन्हें हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं, उससे ही जो हमारी पूरी प्रोसेसिंग होती है वो होती है। तो जो 1 साइकिल काउंट की जाती है वो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू जो लो वोल्टेज होता है, इस पूरे टाइम पीरियड को एक साइकिल काउंट किया जाता है। मतलब 0 to 1 और 1 to 0 को ही एक साइकिल काउंट किया जाता है, और इसी पीरियड में ही जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको सीपीयू परफॉर्म करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। तो यही चीज एक सेकंड में कितनी बार हो सकती है उसी को हम क्लॉक स्पीड कह देते हैं उसकी सीपीयू का। तो अगर 3.3 गीगाहर्ट्ज होता है तो 3.3 बिलियन साइकिल्स वो सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है। बस आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो है सिर्फ ये क्लॉक स्पीड ही नहीं मैटर करती, ये भी मैटर करता है कि जो हर एक साइकिल होती है उसमें कितने इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर पाता है सीपीयू, तो ये भी मैटर करता है। इन सब के अलावा आपने नैनोमीटर एक वर्ड भी सुना होगा कि ये प्रोसेसर इतने नैनोमीटर का है, 4 नैनोमीटर का है, 5 नैनोमीटर का है, 3 नैनोमीटर का है। तो इसका क्या मतलब होता है? पहले के टाइम पे ये जो नैनोमीटर होता था, ये हमारे जो प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके साइजेस को बताता था, और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको ये रिप्रेजेंट करता था। लेकिन आज के समय ये जो नैनोमीटर वर्ड है ये सिर्फ जनरेशन बन गया है, जो कि कंपनीज बताने के लिए करती हैं कि जो इनका पिछला प्रोसेसर था उसके कंपैरिजन जो नया प्रोसेसर आया है वो कितना ज्यादा बढ़िया है। बस ये वर्ड आज के समय जो प्रोसेसर की जो ट्रांजिस्टर्स हैं उसके जो एक्चुअल साइज है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसीलिए अगर आप पहले ये सोचते थे कि नैनोमीटर का मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर की कोई फिजिकल साइज को बता रहा है, तो इसका मतलब आज के समय ये नहीं है। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो नैनोमीटर है ये खाली सीपीयू से नहीं जुड़ा हुआ, इसमें जो आपका जीपीयू होता है, एनपीयू होता है, जो पूरा एसओसी होता है, ये उसको पहले रिप्रेजेंट करता था। उसमें जो ट्रांजिस्टर्स के फिजिकल साइज होते थे उसको, अब ये सिर्फ जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरे की बात हो रही है जिसमें जीपीयू, एनपीयू, सीपीयू सब आता है, जो आपका सिस्टम ऑन चिप आता है, मतलब जो पूरा एंटायर एसओसी होता है। अब बात करते हैं कि जो जीपीयू होता है वो क्या होता है और उसकी क्या जरूरत होती है।
जीपीयू मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे इसके नाम से ही साफ हो रहा है कि इसका जो सारा फोकस है वो है विजुअल्स और ग्राफिक्स पर। तो जब आप स्मार्टफोन पे कोई स्क्रीन पर एनिमेशंस देखते हैं या फिर जब आप कोई हाई ग्राफिक गेम खेलते हैं जैसे बीजीएमआई, पबजी, जेंशिन इम्पैक्ट, तो यहाँ पर जो असली काम कर रहा होता है वो जीपीयू ही कर रहा होता है। जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, जो भी आपको ग्राफिक्स नजर आ रहे होते हैं, जो भी टेक्सचर, पिक्सल, बिल्डिंग्स नजर आ रही होती हैं, उन सबको बनाने का काम जीपीयू ही कर रहा होता है। और जो अदर टास्क होते हैं, जो गेम के लॉजिक्स हो गए, फिजिक्स हो गए, कैलकुलेशंस हो गई, वो बैकग्राउंड में सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। तो जो जीपीयू होता है उसे पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया होता है, जिसे सीपीयू नहीं कर सकता। इसमें सीपीयू के कंपैरिजन कई गुना ज्यादा कोर्स होते हैं। हालांकि ये सीपीयू के कोर्स जैसे पावरफुल नहीं होते, लेकिन इनको ऐसे डिजाइन किया होता है कि ये सेम रिपीटेटिव टास्क को काफी एफिशिएंटली कर सकते हैं। जैसे जब आप कोई गेम खेलते हैं तो स्मार्टफोन पे आपको लाखों पिक्सल देखने को मिलते हैं और हर एक पिक्सल का जो कलर होता है, जो टेक्सचर होता है, वो अलग अलग होता है और ये सब कुछ स्क्रीन पर एक साथ दिखाना होता है और ये सब कुछ अपडेट भी होता है। हर एक सेकंड में चेंजेस आते हैं पिक्सल्स में, तो इन सबको पैरेलल प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। तो जीपीयू में ऐसे ही काम को करने के लिए बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स होते हैं जो कि इसे आसानी से कर पाते हैं। इसीलिए आपका फोन में जितना पावरफुल जीपीयू होगा, आप उतने ही स्मूथ गेम प्ले कर पाएंगे, वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। अब यही काम अगर हम सीपीयू को देंगे तो सीपीयू इस सभी काम को एक एक करके करेगा, वो एक साथ ये सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। अब अगर हम इसे कोई एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कोई एक वॉल है जिसे हमें पेंट करना है, उसमें जो गड्ढे हैं उसको भरना है पेंट करके। तो उसके लिए हमने एक हाई स्किल्ड पेंटर को रखा, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप करके पहले वो गड्ढे भरेगा, उसके बाद एक साइड लेफ्ट साइड पे पेंट करेगा, फिर मिडल पे आएगा, फिर राइट करके पूरी वॉल को कंप्लीट करेगा। वहीं पर अगर हम उतने हाई स्किल्ड पेंटर की बजाय जो नंबर्स ऑफ पर्सन है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो एक काम कोई गड्ढा भरेगा, कोई लेफ्ट में पेंट करेगा, कोई मिडिल में पेंट करेगा, कोई राइट में पेंट करेगा और एक साथ जो है वो पेंटिंग कंप्लीट कर देगा। तो इसमें जो काम होगा काफी फास्ट होगा। तो इसी तरह जीपीयू में भी होता है। जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जीपीयू में बहुत ज्यादा होते हैं सीपीयू के कंपैरिजन। जो कोर्स होते हैं सीपीयू में, जो कोर्स होते हैं तो वो काफी पावरफुल है, लेकिन वो सिक्वेंशली काम करते हैं। लेकिन जो जीपीयू में कोर्स होते हैं, जो भी शेडिंग यूनिट्स होते हैं, उनको डिजाइन ही ऐसे किया होता है कि वो एक साथ काफी सारे जो टास्क हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये जो एनपीयू या फिर जो टीपीयू होता है वो क्या होता है? एनपीयू का मतलब होता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट और जो टीपीयू का मतलब होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो नाम है आपको बेशक डिफरेंट लगते होंगे, लेकिन इन दोनों का जो काम है वो स्पेशलाइज्ड एआई मैथ्स करने के लिए ही है। तो मतलब काम तो इनका ऑलमोस्ट सेम ही है, बस जो नेमिंग है वो डिफरेंट है। गूगल जो है, जो उसके टेंसर चिप्स होते हैं, उसमें जो एआई मैथ्स करने के लिए यूनिट है उसको सिर्फ एनपीयू की बजाय टीपीयू करके बुलाता है। और जो अदर ब्रांड्स हैं वो उस यूनिट को एनपीयू करके मार्केट करते हैं। लेकिन दोनों ही यूनिट्स का जो काम होता है वो एआई टास्क को करने के लिए होता है आपके स्मार्टफोन पे। जैसे कि आप फोन पे लाइव ट्रांसलेशन का यूज करते हैं, या फिर आप नाइट मोड में फोटो खींचते हैं, तो इसके अलावा जो ब्लर्ड फोटोज आप खींचते हैं, या फिर जो अदर ऑन डिवाइस एआई फीचर्स का आप यूज करते हैं अपने फोन पे, तो उन सबको यही जो यूनिट होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसका मेन पर्पज ये होता है कि आपका जो डेटा है उसको क्लाउड में भेजने के बजाय उसको जो आपके डिवाइस है उस पर ही प्रोसेस किया जा सके, तो जो लेटेंसी है वो भी कम हो सके और आपको जो है एक स्मूथ एक्सपीरियंस और प्राइवेसी दी जा सके। हालांकि ये जो एनपीयू या फिर जो टीपीयू है, टीपीयू तो आपको गूगल के फोन्स में ही ज्यादातर देखने को मिलती है, तो ये जो एनपीयू है ये आपको जो थोड़े महंगे फोन्स होते हैं उनमें ही अभी के टाइम देखने को मिलती है। बाकी ये था पूरा डिफरेंस सीपीयू, जीपीयू, एनपीयू और टीपीयू के बीच में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। भाई ने बोला करने का तो करने का।